हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। इस अश्व की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं माता मां, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे हमारे बाण कहेंगे। यदि अश्व चाहिए तो युद्ध कर लो। मैं भी देखता हूं कि मेरे नाती कितने बलशाली है। माता मां, हम आपको अपना बल दिखाना नहीं चाहते। हमारे लिए अब आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु अश्वमेध के अश्व को पकड़ना अयोध्या नरेश का अपमान है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। अश्व को सम्मान के साथ छोड़ दीजिए। अब नहीं यजुवेंद्र, अब अश्व को छोड़ना हमारा अपमान होगा और हम अपना अपमान कभी नहीं सहते। तो आप युद्ध चाहते हैं? इस अश्व के साथ साथ जाते हुए स्मरण रहे कि युद्ध से प्रेम श्रेष्ठ है और प्रेम से कर्तव्य। इस अश्व की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं माता मां, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे हमारे बाण कहेंगे। अश्व रक्षण का उत्तरदायित्व आपके भाइयों और आप पर है। यह अश्व महाराज सगर का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। इसे उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना महाराज सगर को मिलता है। इसका अपमान करने वाले के लिए कोई क्षमा नहीं। महाराज गुणवर्धन, अब आप में मुझे अयोध्या का शत्रु दिखाई दे रहा है। यदि अब आपने आक्रमण! महाराज गुणवर्धन, आपके मन में कटुता ही कटुता भरी हुई है और वही कटुता हमारे मन में भरने का प्रयास किया है आपने। पहले अंशुमन, बाद में हमारे अपने पिताश्री के विरुद्ध आपने हमें उकसाया, हमें विश्वासघात करने को कहा, अपनी अयोध्या पर ही आक्रमण करने को कहा। आपका प्रत्येक अपराध अक्षम्य है और उसके लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। नहीं पुत्र, यजुवेंद्र, नहीं, अपनी माता मई पर दया करो। महाराज समस्तीपुर, आज से आप समस्तीपुर के राजा नहीं, अयोध्या के बंदी हैं। नारायण नारायण, सोचा था क्या क्या हो गया? कहां अयोध्या का राज और कहां बंदी घर? देवऋषि, राक्षसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होने वालों की दशा ऐसी ही होती है। महाराज गुणवर्धन को तो
असमंजस ने संकेत भी दिया था, परंतु वो बात होने को कौन टाल सकता है। नारायण नारायण,